नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष गुरु पंडित विजय पांडे। आज मैं आपके समक्ष कुछ विशेष जानकारी लेकर के आया हूं जो ज्योतिष शास्त्र, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां होंगी। अगर इन जानकारियों को आप अच्छी तरह से अनुकरण कर लिया तो आज के बाद ही आपके जीवन की समस्त बाधाओं का शमन हो जाएगा। परंतु इन बाधाओं को शमन करने के लिए आपको दक्षिणा ज्योतिष चैनल के प्रत्येक एपिसोड को देखना होगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करें और अन्य विशेष महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए तो शेयर भी करिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं महाशिवरात्रि पर्व है क्या और महाशिवरात्रि 2022 में कब पड़ रही है। 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। मंगल का पड़ना इस वर्ष कुछ विशेष लाभदायक है कि भगवान शिव का एकादश रुद्र का अवतार ही मंगल है, शुभ माना गया है। इस महाशिवरात्रि को जो लोग रात्रि जागरण करेंगे, रात्रि पूजा पाठ करेंगे, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे, जैसा कि वेदों में शास्त्रों से वर्णन मिलता है कि आज शिवरात्रि को ही अर्धरात्रि में पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व पर अगर रात में जो भी व्यक्ति जागरण करता है उसके समस्त विघ्न बाधाओं का शमन हो जाता है। और अविवाहित कन्याएं हैं, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, ग्रह बाधाओं से ग्रसित चल रही हैं, वो अगर इस महाशिवरात्रि पर अर्धरात्रि में जागरण करें, ये महादश उपाय करें और भगवान शिव का पूजन करें। महाशिवरात्रि पर आपके ये महादश उपाय से आपके जीवन में हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। कन्याओं का विवाह अतिशीघ्र और अविलंब हो जाएगा। जैसे महाशिवरात्रि के रात्रि में 4 प्रहर का पूजन होता है। 4 प्रहर में आप किसी मंदिर नहीं जा सकते हैं, किसी देवालय नहीं जा सकते हैं, तो प्रथम प्रहर का पूजन आप किसी आसपास के देवालय में जाकर के आप पहले प्रहर का पूजन आप उस देवालय में कर दीजिए। उसके बाद आप अपने घर में शिवलिंग अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी शिवलिंग है, पारस शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग है या संगमरमर के शिवलिंग है, भगवान भोलेनाथ सब में विद्यमान रहते हैं, सब में समाहित रहते हैं। आप किसी का भी पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं और 3 प्रहर का पूजन जो है आप अपने घर में संपन्न कर सकते हैं और संपन्न करके आप पूजन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो क्या करना है, 11 बिलपत्र को पहले पानी से धुल लेना है। बिलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया है, बिलपत्र जो सीधा होता है, जिधर चिकना होता है, चिकने तरफ जो है चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। क्योंकि भगवान शिव में जो इकार है वो शक्ति का रूप है और जो हमारे भारतीय सनातन परंपरा में जो शक्ति पीठ है, उन शक्ति पीठों में जो है बेलपत्र का भी नाम है। बेलपत्र भी शक्ति पीठ में है और कमल पुष्प भी शक्ति पीठों में। इसलिए भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान शिव तो प्रसन्न होते हैं, साथ में आदिशक्ति परम्बा जगदम्बा भी प्रसन्न होती है। इसलिए पीठ वाला भाग हो वो ऊपर हो और चिकना भाग भगवान शिव के ऊपर हो। इस प्रक्रिया के तहत अगर चढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई कन्या हो जिस कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है या कोई भाई हो जिस भाई के विवाह में विलंब हो रहा है, वो भी चढ़ाता है, उसको भी उतना ही लाभ मिलेगा। विवाह अतिशीघ्र और अविलंब हो जाएगा। अब दूसरा उपाय आप लोग जान लीजिए। दूसरा उपाय है जल। भगवान भोलेनाथ को जल के चढ़ाने से जो है यमलोक माने अकाल मृत्यु भी टल सकती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की अल्पायु योग बना हुआ है, महाशिवरात्रि की अर्धरात्रि वेला पर अगर आप जल से भगवान शिव का पूजन करते हैं तो आपकी अकाल मृत्यु भी रुक सकती है, आपका अल्पायु योग का खंडन हो जाएगा। निसंतान दंपतियों के लिए तीसरा उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा उपाय, जिन बहनों के संतान नहीं है, संतान में विलंब हो रही है या गर्भ धारण ही नहीं हो रहा है, संतान है, वो क्या करें। महाशिवरात्रि के पर्व पर 1 से लेकर के कम से कम 11 धतूरा जो होता है, आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, धतूरा भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अगर इस महाशिवरात्रि की रात्रि में कोई भी बहन 11 अपनी मनोकामना को लेकर के धतूरा चढ़ाती है तो निश्चित ही उसको संतान की प्राप्ति होगी। मित्रों, धतूरा चढ़ाने की प्रक्रिया भी बता रहा हूँ। जैसा भी आपको बताया था कि बिल्वपत्र कैसे चढ़ाना है और चढ़ाने से कैसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धतूरा की प्रक्रिया क्या है, धतूरा को भी साफ सुथरा कर लेना है, धुल लेना है और डंठल सही चढ़ाना है। और शिवरात्रि की रात्रि में जो 4 प्रहर का पूजन होता है, चारों प्रहर में चढ़ाना है आपको। आपकी समस्त आप जीवन की खुशियां लौटाएंगी। अब मैं जो आपको चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ ये अति महत्वपूर्ण है, गन्ने का रस। ये गन्ने का रस भगवान शिव को अति प्रिय है। गन्ने के रस के चढ़ाने से जिन भाई लोगों के कारोबार में उतार चढ़ाव होता है, पैसा तो कमा रहे हैं पर उनकी बरकत नहीं हो रही है, उसके लिए मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव का जो बीज मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते हुए आपके पास चांदी की या
स्वर्ण की श्रृंगी के माध्यम से गन्ने का रस भगवान शिव में चढ़ाया तो आपके कारोबार में निश्चित ही दोगुनी सफलता मिलेगी। गन्ने के रस के चढ़ाने से जो है धन की प्राप्ति होती है, भोग की भी प्राप्ति होती है, और जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं उनको भी ज्ञान की वृद्धि होती है और सांसारिक जीवन में प्रत्येक प्रकार की नाना प्रकार की सफलताएं अर्जित करते हैं। पांचवा उपाय समीप पत्र। आपके जीवन का अमंगल वो भी रुक सकता है। आपको दुस्वप्न आते हैं, उन दुस्वप्नों का भी शमन हो जाता है और नाना प्रकार की आपको ख्याति मिलेगी, वैभव मिलेगा, यश मिलेगी, वृद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, परिवार मिलेगा और आपके जीवन में बहुत कुछ सार्थक प्राप्त होगा। इसलिए आज के दिन समीप पत्र चढ़ाना बहुत ही फलदायी रहेगा। अब मैं जो छठवां उपाय बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आपके जीवन में अंधकार आ गया है, आपके घर में अशांति हो गई है, आप ग्रह क्लेश से पीड़ित हो गए हैं, तो ये आपके लिए छठा उपाय है। क्या करना है? आपको 5 रंगों की गुलाल, जिसको अबीर गुलाल कहते हैं, 5 रंगों की अबीर गुलाल भगवान शिव में अर्पण करें, चढ़ाएं और आप देखिए इस उपाय से आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। 7वां उपाय गुर्च। जैसा कि आप धन दौलत से संपन्न है, पैसे रुपए से संपन्न है, परंतु अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं, आपको कोई बीमारी आपको ग्रसित किए हुई है, ये गुर्च ऐसा ये 7वां उपाय है, ये गुर्च को चढ़ाने से लोगों का शमन हो जाएगा। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जो है भगवान शिव का, प्रत्येक बार जैसे 108 बार चढ़ाने हैं आपको, तो प्रत्येक बार ओम नमः शिवाय और चढ़ा दिया, उसके बाद ओम नमः शिवाय चढ़ा दिया। 108 बार गुर्च के टुकड़े कर लीजिए और 108 बार गुर्च के टुकड़े चढ़ाइए। आपके अंदर जितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो उस बीमारी का भी शमन हो जाएगा। आपके परिवार में अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, वो बेड से नहीं उठ सकता है, नहीं चल सकता है, भगवान शिव तक नहीं जा सकता है, जिसका ब्लड का संबंध है, जैसे पिता है तो पुत्र कर सकता है, भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, बेटी कर सकती है, ये लोग जो रक्त से संबंधित लोग हैं, ये लोग उनके नाम का उनको स्पर्श करा करके, उनसे स्पर्श करा करके, उनके नाम का स्मरण करके भगवान शिव पे समर्पण करें तो उनको भी शांति मिलेगी, उनके भी रोगों का शमन हो जाएगा। 8वां उपाय भस्म। तो आप जानते होंगे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को लगाया जाता है, त्रिपुंड लगाते हैं। भस्म के चढ़ाने से क्या होता है? ऊपरी बाधा, प्रैतिक बाधा, किसी प्रकार की ऊपरी बाधा, टोना टुटका किया कराया अगर है और आप परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर चारों प्रहार में आपको पूजन करना है, चारों प्रहार में भस्म चढ़ाना है, परंतु जो चौथे प्रहार का पूजन होगा वो अति महत्वपूर्ण है। उस चौथे प्रहार के पूजन में भगवान शिव में भस्म चढ़ाना है और भगवान शिव में चढ़ा करके जो भस्म थोड़ा बच जाती है वो भस्म घर भी ले आना है। अगर घर का कोई सदस्य भी ऊपरी बाधा से या किया कराया से या टोरा टटका से परेशान है तो उसके आप तिलक कर दीजिए, भस्म लगा दीजिए। तांत्रिक किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा होगी, ऊपरी बाधा होगी, उसका शमन हो जाएगा, रोग से मुक्ति मिल जाएगी। 9वां महत्वपूर्ण उपाय मंदार पुष्प, वो भी सफेद मंदार का सफेद पुष्प, जैसा कि हमारे शिव पंचाक्षर सूत्र में आया भी है, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चितायो नंदीश्वर प्रवतनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इसी मंत्र से आपको सफेद मंदार पुष्प को चढ़ाना है। इससे अगर किसी के जीवन में बार बार नौकरी छूट जाती है या बार बार प्रमोशन रुक जाता है, इसको करके आप देखें, आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी अतिशीघ्र नौकरी भी लगेगी। बंधुओं, अभी मैंने जो आपको 9वां उपाय बताया मंदार पुष्प, ये मंदार पुष्प इतना महत्वपूर्ण है उपाय है कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी में आपकी बॉस से नहीं बन रही है, बॉस से उतार चढ़ाव रहता है या बॉस आपके प्रति ईर्ष्या दोष रखता है, ये मंदार पुष्प जो सफेद अर्क पुष्प है ये भगवान शिव में चढ़ाइए और भगवान शिव में चढ़ा करके वापस भगवान शिव से आप प्राप्त कर लीजिए, ले लीजिए और अपने पर्स में या अपने जेब में रख करके आप दूसरे दिन अपने ऑफिस में अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकलिए और दूसरे दिन से ही परिणाम आप देखिए कि आपका जो बॉस है वो आपसे बॉस, क्योंकि आपके चेहरे में आकर्षण ला देगा, आकर्षण मैंने सम्मोहन कर देगा। अगर आपको कोई दुश्मन शत्रु ईर्ष्या दोष रखता है, आपके प्रति गलत विचार रखता है, वो आपके घुटने टेक देगा और आपका महत्व वहां बढ़ जाएगा। 10वां महा उपाय। अब मैं आपको 10वां जो महा उपाय बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा मित्रों। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है? भगवान शिव के अश्रु से प्रकट हुआ, उसको कहते हैं रुद्राक्ष। जैसे आपको बताया कि ये हमारा
आज का जो एपिसोड चल रहा है महाशिवरात्रि पर चल रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर जो 4 चरण का पूजन होना है, उस 4 चरण के पूजन में आप जैसे सहस्रार्चन होता है, जैसे भगवान शिव में 1008 वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, आप 1008 नहीं चढ़ा सकते हैं रुद्राक्ष, तो आप 101 चढ़ा सकते हैं। 101 नहीं चढ़ा सकते, 51 चढ़ाइए, 21 चढ़ाइए, आप न्यूनतम 11 तो आपको चढ़ाने हैं। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का जप करके या शिव गायत्री से जो है आप ये 11 रुद्राक्ष चढ़ाइए। सभी प्रकार के जीवन के जितने भी आपके कष्ट है वो दूर हो जाएंगे और जीवन की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण होगा। आज अभय कवच, अभी जो मैं आपको बता रहा था रुद्राक्ष के बारे में, जैसे आपको शिव गायत्री मंत्र का जप करते हुए 11 रुद्राक्ष आपको भगवान शिव में चढ़ाना ही चढ़ाना है, अर्पण करना है। वो 11 रुद्राक्ष जो चढ़ाया है, आप अपनी मनोकामनाएं के लिए और अपनी रक्षा कवच के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जो 10वां चढ़ाया है आपने, 10वां जो रुद्राक्ष चढ़ाया है, वो 10वां रुद्राक्ष आप आशीर्वाद रूप में भगवान भोलेनाथ से लेकर के उसको धारण कर लीजिए। आपका वो रक्षा कवच का काम करेगा। किसी प्रकार का कोई शत्रु आपका है, विरोधी है, दुश्मन है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो बिल्कुल रक्षा कवच के रूप में काम करेगा। जो 11वां रुद्राक्ष है, जो आपने आखिरी रुद्राक्ष भगवान शिव में अर्पण किया है, ये रुद्राक्ष अगर 11वां रुद्राक्ष भगवान शिव से आशीर्वाद के रूप में ला रहे हैं, किसी रोगी को पहना दे, वो रोग विमुक्त हो जाएगा। जो राजनीति से परेशान है, राजनीति में बार बार नहीं मिलती है, वो उसको 7वां चढ़ाया है, वो 7वां रुद्राक्ष पहना दीजिए, उसको निश्चित राजनीति क्षेत्र में विजय से प्राप्त होगी। और जो बार बार मुकदमे में या जुडिशरी लाइन में जा रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार उनके केस अटक रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, उसको जो पहला चढ़ाया है रुद्राक्ष, वो पहला रुद्राक्ष आप उसको पहना दीजिए। देखिए कैसे आपको न्याय क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, अचूक सफलता प्राप्त होगी। पर आपके ये महा 10 उपाय आपको बताए, ये महा 10 उपाय से हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, तो लाइक जरूर करें।